नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा में बैंक फ्रॉड को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन जारी है। आईडीएफसी बैंक से जुड़े इस घोटाले में अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं और कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में पंचायत विभाग के अधीक्षक नरेश कुमार के बाद वित्त विभाग के चीफ लेखाधिकारी रणधीर सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। रणधीर सिंह पर भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा का आईडीएफसी बैंक फ्रॉड केस अब सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि सत्ता और सिस्टम की बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। 590 करोड़ रुपए के इस हाई प्रोफाइल मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नाम और नए खुलासे भी हो रहे हैं। सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया हुआ है, कार्रवाई को तेज कर दिया है। पंचायत विभाग के अधीक्षक नरेश कुमार के बाद वित्त विभाग के चीफ लेखा अधिकारी रणधीर सिंह को भी बर्खास्त किया गया है। दोनों पर फर्जी लेन देन, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोप हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, जबकि एसीबी, ईडी और इनकम टैक्स की रिपोर्ट्स भी कई चौंकाने वाले संकेत दे रही। अब तक 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल का कथित मास्टरमाइंड विक्रम वधवा अभी भी पकड़ से दूर है। क्या है आईडीएफसी बैंक फ्रॉड केस? आईडीएफसी बैंक से जुड़ा 590 करोड़ का बैंक घोटाला। 590 करोड़ के फ्रॉड में 18 विभागों के खातों की जांच हुई। सरकारी फंड में बड़े स्तर पर हेराफेरी और फर्जी लेन देन, फर्जी दस्तावेजों के जरिए पैसों का गबन किया गया। कई अधिकारी और बैंक कर्मियों पर मिली भगत के आरोप हैं। कथित मास्टरमाइंड विक्रम वधवा अभी भी फरार है। अब तक क्या कार्रवाई हुई? मामले में अब तक 15 गिरफ्तारियां हुई। बैंक ने 590 करोड़ रुपए सरकार को लौटाए। जांच में कैश, सोना, प्रॉपर्टी, पेपर्स, मोबाइल, लैपटॉप बरामद। सीबीआई मामले में जांच कर रही है। एसीबी ने सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं। कई अधिकारी गिरफ्तार तो कुछ बर्खास्त। पंचायत विभाग के अधीक्षक नरेश कुमार बर्खास्त किए गए। वित्त विभाग के चीफ लेखा अधिकारी रणधीर सिंह भी बर्खास्त किए जा चुके हैं। बैंक अधिकारी ऋषि और अभय के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप है। ये मामला राज्य के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में गिना जा रहा है, जिसमें सरकारी धन के दुरुपयोग और बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। सीबीआई ने फाइलें अपने कब्जे में लेकर जांच प्रक्रिया शुरू की और संबंधित अधिकारियों और अन्य लोगों से भी पूछताछ लगातार की जा रही है। आने वाले दिनों में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं और कार्रवाई का दायरा भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले सुभाष जी, आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। आपने देखा किस तरीके से 590 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ आईडीएफसी बैंक में और किस तरीके से अब तक इसकी जांच चल रही है। सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया था कि अगर इसमें कोई अधिकारी संलिप्त होता है तो उस पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में अब इस पूरे बैंक फ्रॉड केस में 2 आरोपी अधिकारी अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं? सबको नमस्कार। देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है 2014 से हरियाणा में बिल्कुल जीरो जो टॉलरेंस नीति पे काम कर रही है। ऑनलाइन बिल्कुल हर तरह से सेवाएं दी जा रही हैं, पूरी पारदर्शिता है। अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ करता है, कहीं पे भी कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है। जो ऑफिसर्स हैं उनको चार्जशीट किया जाता है, उनको सस्पेंड तो तुरंत कर ही दिया जाता है। अभी आप देखिए, पीछे आईएएस अधिकारियों पे भी हमने जो है ना कार्रवाई की है। तो माननीय नायब सिंह सैनी जी सिर्फ ये नहीं वो कहते हैं, वो करते भी हैं। आपने देखा है मतलब कितना स्पीडली एक्शन लिए जा रहे हैं और ये ठीक है। बहुत अफसोस है भाई, इस तरह का अगर किसी ने गड़बड़ की है और कहीं कोई चूक हुई है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है। अब ये भी आप देखिए, हमारे हरियाणा में जो अपराध है बड़ा सख्ती से उसके विरुद्ध जो है ना कार्रवाई की जाती है। अब 112 नंबर गाड़ी, कहीं पे क्राइम भी होता है हरियाणा में, तो 112 नंबर गाड़ी उसकी जो 9 मिनट की औसत है आपके द्वार पे पहुंच जाती है जहां पे भी क्राइम हुआ है। अगर कोई झूठी भी शिकायत देता है, आजकल ये भी टाइम आ चुका है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। और
सबसे बड़ी बात है, अब आज ये भी देखिए, ये भी मानना पड़ेगा, आज हमारे हरियाणा में बिल्कुल स्वच्छ वातावरण है, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी जाती हैं, मतलब देयर इज नो करप्शन एट ऑल। जो पुराने टाइम में 2014 से पहले आप देखिए किस तरह से पर्चियां चलती थी नौकरी में भी, और तो ट्रांसफर लिस्टें जो बनती थी, ट्रांसफर लिस्टों में भी काफी घोटाला होता था, काफी जो है ना पैसा चलता था। कोई कर्मचारी उसको गुड़गांव में पोस्टिंग लेनी है या फरीदाबाद में लेनी है, अपने चॉइस के स्टेशन पे लेनी है, हजारों रुपए का आदान प्रदान होता था। तो ऐसा भी कहा जाता था वो लेने वाले से भी ले लेते थे और दोबारा ट्रांसफर कर देते थे, उससे भी ले लेते थे। मतलब इट वाज ए सिस्टम। तो हमने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, मतलब इसमें देखो कितना सुधार हुआ जो है ना, चाहे वो मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो बिल्कुल नायब सिंह सैनी जी ने बिल्कुल हम जो है ना उसके अगेंस्ट हैं, किसके, मतलब कोई भी भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा, किसी को गड़बड़ी नहीं की जाएगी, जनहित को ध्यान में रखा जाएगा और उसी का आज परिणाम है। बिल्कुल जो बढ़िया है सरकार हमारी चल रही है, और जो जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, जनता का जो प्यार मिला है, भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है और वो भी फुल फ्लेज मेजोरिटी से, तो ये हम आपको मतलब फिर कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, हरियाणा में किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचारी उसे मतलब छोड़ा नहीं जाएगा, उससे बिल्कुल किसी भी तरह से उसे बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। बजरंग दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग दास जी, आपने सुना कि सुभाष सप्रा जी क्या कुछ कहते हुए नजर आए, और इस बीच आपने देखा कि जो 590 करोड़ का बैंक घोटाला हुआ उसमें 2 आरोपी अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। और अभी अगर हम बात करें कि वित्त विभाग के चीफ लेखाधिकारी रणधीर सिंह पर को बर्खास्त किया गया, किस तरीके से आप देख रहे हैं? जिस तरीके से हरियाणा सरकार कहती है, सीएम नायब सिंह सैनी कहते हैं, 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, अगर किसी अधिकारी की तरफ से भी भ्रष्टाचार किया गया है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। बजरंग दास जी। घोटाला नहीं जी, जैसे बैंक घोटाला 590 करोड़ का हुआ, इसी प्रकार अरबों रुपए का धान घोटाला हुआ। एक बार नहीं 3 साल लगातार धान घोटाला हुआ। आज तक असली मुलजिम गिरफ्तार नहीं किए गए। सरसों घोटाला, गेहूं घोटाला, बाजरा घोटाला इनके राज में होगा। कोरोना के अंदर जनता मर रही थी, पुलिस कस्टडी के अंदर हजारों पेटियां शराब की। बजरंग दास जी, अभी हम बात कर रहे हैं आईडीएफसी को लेकर, जो बैंक घोटाला हुआ, अभी हम चाहेंगे कि उसी पर आप चर्चा कीजिए। जी, उसी पे मैडम भी चर्चा कर रहा हूँ, उसी के ऊपर बता रहा हूँ। लाइन तो एक ही है ना, जो घोटाले हो रहे हैं सारे घोटाले बताने पड़ेंगे, खाली एक बैंक घोटाला नहीं, दुनिया भर के घोटाले इनके राज के अंदर हुए। 2 अधिकारी सस्पेंड कर दिए, उससे क्या होगा? थोड़ी देर बाद वो बहाल हो जाएंगे। ऐसे कैसे बहाल हो जाएंगे? ऐसे कैसे बहाल हो जाएंगे? स्वादिष्ट सुने करो। हाँ, नहीं ऐसे बहाल कैसे हो जाएंगे? जिसने गड़बड़ करी है उसे कैसे छोड़ा जाएगा? उसे डिसमिस किया जाएगा, उसे जेलों में डाला जाता है। ठीक है सुभाष जी, आप सुन लीजिए। जी कहिए बजरंग दास जी, कहिए। बहाल कैसे हो जाएंगे? दुनिया भर घोटाले हुए आपके राज के अंदर, ये धान गेहूं सारे घोटाले हुए, कितने अधिकारी सस्पेंड किए, सारे बहाल नहीं कर दिए। कौन बहाल किया? कोई बहाल नहीं किया जाता। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी तक आपने बहाल कर दिए। पीएचसी के जो पीएम थे और जो 2 के इंचार्ज थे वो सारे बहाल हो गए। अब आपके पास अधिकारी नहीं है, कम आप कमाल करते हो। एक महकमे के अंदर अनाज पर ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है बजरंग दास जी, बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी। इस बीच हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं प्रदीप शोकंद, ज्यादा जानकारी के साथ। उनसे पहले सवाल ले लेती हूँ। प्रदीप, अब इस पूरे मामले में देखिए परत दर परत चीजें निकलकर सामने आ रही है। पहले एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया, वित्त विभाग के चीफ लेखाधिकारी रणधीर सिंह को भी बर्खास्त किया गया है, क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ नायब सरकार का बड़ा एक्शन ये जो है सामने आया है, और आईडीएफसी बैंक गड़बड़ी मामले में सरकार ने कार्रवाई की है। पंचायत विभाग के अधिकारी नरेश कुमार को नौकरी से बर्खास्त किया है, और उनके ऊपर जो है आरोप है वो है कि उन्होंने सुनियोजित तरीके से जो हेराफेरी जो है की है, और जिसके कारण उनको जो है कह सकते हैं कि उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। और जितने और भी अधिकारी हैं वहां पर भी जो है जांच चल रही है, और इसी मामले में पंचायत विभाग के अधीक्षक नरेश कुमार के बाद एक और अधिकारी जो है बर्खास्त किया है। वित्त विभाग के चीफ लेखा अधिकारी रणधीर सिंह को भी बर्खास्त किया है, और हरियाणा स्कूल शिक्षा योजना परिषद के खाते में करोड़ों की फर्जी
लेन देन के आरोप पर रणधीर सिंह पर भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने गंभीर आरोप हैं। बैंक अधिकारियों ऋषि और अजय कुमार के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शन में सरकार नजर आ रही है और तमाम जो है जांच चल रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है और भी अधिकारियों पर जो है कार्रवाई जो है हो सकती है। जी ठीक है प्रदीप, बेहद शुक्रिया जुड़ने का, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक बड़ा सवाल ये है कि अब आने वाले दिनों में और भी ज्यादा इस तरीके से कार्रवाई बढ़ती नजर आएगी और हो सकता है इसमें जितने लोग संलिप्त हो उनको भी पकड़ा जाए। बजरंग दास जी, आप क्या कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। मैडम जी, मैं बात कहना चाहता हूँ, वो अधिकारी सस्पेंड करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। ये नहीं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। सबसे मोटी बात, इसकी जड़ पे जाना चाहिए। इतना बड़ा घोटाला कोई सरकारी अधिकारी अपने दम पर नहीं कर सकता। 590 करोड़ रुपए की टर्न को दूसरे खाते में डाल देना और उसका करोड़ों रुपए का सोना ले लेना और ले लेना, एक बैंक से कितनी बार ट्रांसफर हुई है? आप अभी तय जाइए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक सरकारी महकमे, ये बता दें हरियाणा के अंदर जहाँ निष्पक्ष काम होता, या एक ऐसा केस बता दीजिए जिसमें घोटाला हुआ हो, उसके अंदर मुख्य मुलजिम आज तक पकड़े गए हो। सरकार के चेते के इशारे पर जो कांड होते हैं, आज तक सरकार का जो मंत्री है उस पर कार्रवाई हुई हो, या सरकार का जो चीफ है, मान लो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है कि या उसका चीफ सेक्रेटरी है, या उस महकमे का जो चीफ डायरेक्टर है, जो धान घोटाला हुआ तो डायरेक्टर का ऊपर कार्रवाई हुई, फूड सप्लाई डायरेक्टर पर, या एफर्ड के वेयर हाउस के, या तो बजरंग दास जी, आप साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि जिन अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है उनको भी इस तरीके से छोड़ दिया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, या फिर किसी जो और भी अंदर इसके अधिकारी या जुड़े हो सकते हैं तो उनको छोड़ा जाएगा, बख्शा जाएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? उनको भी निपटा चाहिए। जो असली दोषी है, जो कांड करने में शामिल है, सभी को लपेटा जाए तो अच्छा संदेश जाए। जितने पहले कांड हुए उसके अंदर उच्च अधिकारी जितने हैं उनके कार्रवाई हो। सरकार के इशारे को तो खनन घोटाला हुआ, खनन ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुभाष जी भी यहीं पर जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, उनसे जवाब ले लेते हैं। बजरंग दास जी, क्या कुछ कह रहे? सुभाष जी, आपने सुना कि पिछले जो कई घोटाले हुए उनमें भी बड़े अधिकारियों को छोड़ा गया और कितनी सारी चीजों का जिक्र बजरंग दास जी ने किया है, और इस पूरे मामले पर भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिनको बर्खास्त किया गया है या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी छोड़ दिया जाएगा, या फिर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो इसमें संलिप्त है, जिसने ये किया है, उसको पकड़ा जाए, सजा दी जाए। सुभाष, देखिए, जो भाजपा की जो सरकार है, शुरू से ही हम कह रहे हैं ये मतलब भ्रष्टाचार के मामले में ये जीरो टॉलरेंस है। अगर मतलब किसी को सस्पेंड किया तो बहाल कैसे कर दिया जाएगा? ऐसे नहीं होता, एज पर रूल होता है। उसको चार्जशीट किया जाता है प्रथम दृष्टया। बिल्कुल, अगर कहीं भी कोई समस्या आती है उसको तुरंत सस्पेंड तो कर दिया जाए, चार्जशीट किया जाता है, उसको डिसमिस भी किया जाता है, और उसको एज पर रूल्स उसको जेलों में भी डाला जाता है। संविधान भी है कुछ, ऐसे नहीं कहते जी बहाल कर दिया जाता है, ऐसे नहीं होता। अब देखिए, पीछे पलवल में गेहूं की कुछ प्रॉब्लम हुई तो वहां पे डीसी ने जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं छोड़ा जाता। ये कह रही इतना आसानी से छोड़ दिया जाता है, तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाती है। सिर्फ ये मंत्री कहते नहीं, हर महीने, हर 15 दिन में अगर कहीं भी कोई अधिकारी कोई गड़बड़ करता है उसको सस्पेंशन उसी टाइम ऑन द टेबल किया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार आदेश दिए, अनिल जी ने दिए और मंत्रियों ने किए उसको बिल्कुल। तो किसी मतलब कहीं भी जो है ना लापरवाही दिखती है तो उसके विरुद्ध जो है ना कोई समाधान नहीं है, उसको बहाल कर दिया जाए। ऐसा नहीं होता। ये साथी जो हमारी कांग्रेस के कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हर मामले में इसलिए तो सरकार, भाजपा सरकार तीसरी बार आई है। जनता को विश्वास है, जनता का प्रेम है, जनता वोट देती है। ऐसे जनता वोट नहीं देती, ऐसे वोट नहीं मिलते। तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, बिल्कुल ही। और ये अभी आप देखिए पीछे आईएएस अधिकारी, ये भी नहीं देखा जाता कोई छोटा या बड़ा है, कोई भी अगर उसमें संलिप्त है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और आगे भी की जाएगी और उससे जेलों में ठूसा जाएगा। यही हमारे माननीय नायब सिंह सैनी जी का, नायाब सरकार का यही संदेश है। आपके इस चैनल के माध्यम से भी हम संदेश देना चाहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचारी हैं वो बाज आ जाएं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनको जेलों में ठूसा जाएगा। और तभी तो हमने हर मामले में, चाहे आजकल देखो इलेक्शन चल रहे हो, इलेक्शन के
भी ये जो है ना ऑपोजिशन पार्टीज भ्रष्टाचार का मामला उठा रही हैं, बट उनको ये नहीं पता हर तरह से हमने बिल्कुल पूरी पारदर्शिता की हुई है, चाहे वो नगर पालिका, चाहे वो नगर निगम में भी हो, चाहे छोटे छोटे काम है, वहां भी हमने एप्स बना रखे हैं, पोर्टल, और सारा जो है ना डिजिटल काम हो रहा है। अब आप देखिए ना, जो रजिस्ट्री जो घरों की रजिस्ट्री होती है, लैंड की रजिस्ट्री होती है, वो भी ऑनलाइन कर दी। वहां भी थोड़ी सी शिकायतें आती हैं जी, वहां पे भ्रष्टाचार है, तहसील में जब जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये मतलब सिस्टम को सुधारा है। ये 2014 से पहले ऐसे थोड़ा था। यही तो भाजपा सरकार है, यही तो फर्क है पिछली सरकारों में और इस सरकार में। पहले भर्ती घोटाले होते थे, टीचर के भर्ती घोटाले तो हमारे बड़े बड़े यहाँ के जो नेता हैं वो जेलों में पड़े रहे हैं, तिहाड़ में। तो यहाँ पे अब देखो ना, अभी आपको बताया, अभी पीछे विधानसभा का सेशन चल रहा है, वहां भी इन्होंने मुद्दा उठाया था, भ्रष्टाचार के मामले में वॉकआउट कर गए। फिर उनको मुंह की खानी पड़ी, उनकी हवा निकाली हमारे माननीय सीएम साहब ने वहां पे उनके हर मुद्दे की। तो भ्रष्टाचार यहाँ पे आप कह सकते हैं मुक्त हरियाणा है। और बिल्कुल अगर कोई गड़बड़ी तो इंसान करता है, क्योंकि ये पुरानी सरकारों की भी एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे, बिल्कुल उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है। बजरंग दास जी, ऐसे आप कह रहे हैं जी उनको बहाल कर दिया जाएगा, ऐसे बहाल नहीं किया जाता। वो उसके लिए कानून बना हुआ है, उसके लिए कानून बना हुआ है। दे कैन गो टू द कोर्ट। हर 10 मिनट में दिल्ली बंदा हाई कोर्ट पहुंच जाता है, चंडीगढ़ बैठा हुआ, कोई चंडीगढ़ इतनी दूर नहीं होता। आप कहते हैं ऐसे बहाल कर दिया जाएगा, उसको सस्पेंड करके चार्जशीट किया जाता है और उसको डिसमिस भी किया जाता है। हाँ जी, आपको बता दें। हाँ जी, बताइए जी। आपके राज्य में खुले टेचियों में भेजे जाते हैं, आप कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, और सारा महकमा है जहाँ खुले पैसे ना दी जा रहे हो कहीं। आप एक प्रूफ दीजिए ना। अरे प्रूफ तो दो, हवाई बातें करते हैं आप कैमरे के सामने, कोई प्रमाण दो वहां पे। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आपके नगर पालिका, नगर निगम में भी हमने छोटे छोटे से काम के लिए बिल्कुल डिजिटल वहां पे व्यवस्था की हुई है। किसानों के खाते में सीधा पैसा जाता है एक बटन दबाने से। ये पुराना सिस्टम नहीं है। माननीय बजरंग दास जी, क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो पारदर्शिता के साथ नहीं की जा रही है, ये लग रहा है आपको? अभी हमने मंडियों में सुधार किया तो ये जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो बुखला गई, अरे ये कैसे हो रहा है। अरे कोई व्यवस्था सुधारना, वहां पे धांधलेबाजी ना हो, वहां पे दूसरी स्टेट्स का वहां पे माल ना बेचा जाए मंडियों में, जैसे पुराना सिस्टम था। ऑपोजिशन वाले मंडियों में पहुंच गए। ठीक है सुभाष जी, ये गैस सिलेंडर की 2 दिन कमी हुई तो गैस सिलेंडर सिर पे उठा के बिल्कुल। अगर इस तरीके से बात करें, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। आईडीएफसी बैंक फ्रॉड केस जो चल रहा है, अब इसमें गिरफ्तारी जरूर है बजरंग दास जी। अब अगर गिरफ्तारी हुई है, माफ कीजिएगा, अगर सस्पेंड किया गया है तो आगे कार्रवाई जरूर होगी। अब एक एक करके ही जांच की जाती है। आपने देखा कि सीबीआई को जांच सौंपी गई, उसके बाद से कितनी ज्यादा आगे चीजें और एक दो खुलती हुई नजर आ रही हैं। कि आपको नहीं लग रहा कि केंद्र सरकार के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा जो चीजें की जा रही है, जो टीमें गठित की गई हैं, ये निष्पक्ष जांच कर रही हैं? जी, आपके सामने 590 करोड़ घोटाला हुआ, जिसमें 200 करोड़ रुपया सोना भी परचेज हुआ। जब सोना का परचेज हुआ उस पर 51,000 रुपए तोड़ा सोना था। आज उसकी कीमत 3 गुना हो गई। अगर ये रिकवरी करेंगे तो क्या किस हिसाब से करेंगे? जिस हिसाब से जो पैसे उसकी रिकवरी करेंगे या उन्होंने ठगी करके जो पैसा कमाया उसको साथ निपटेंगे, ये सोचने की बात है। सरकार को जो पैसा उन्होंने जहां जहां यूज किया, जहां जहां से उन्होंने इनकम की, वो सारे रिकवरी होनी चाहिए। और इसके अंदर जो जो दोषी है, बैंक के अधिकारी ऊपर तक होते हैं, सीओ तक होते। लेकिन बजरंग दास जी, पैसा भी वापस आ गया था, उसके बाद जितना सामान था वो भी वापस आ गया था। ये जानकारी शायद आपको होनी चाहिए। मेरी जानकारी है, हो गया जी पैसा सुनो हमें सारी जानकारी है। जो पैसा आया, मूल पैसा दिखाया गया है, कितना रुपया उनसे वसूला गया, जो पैसे उनसे ट्रांसफर हो गए। ये नहीं आया जो आज के अखबार पढ़ लो, 200 करोड़ रुपए का सोना का परचेज हुआ, टर्नओवर हुई। तो सोना के जो 51,000 रुपए तोला रेट था, आज सोना का रेट क्या है? 3 गुना कीमत बढ़ गई। जो उन्होंने वहां से पैसा कमाया उसकी रिकवरी कहाँ आई है? 1 रुपए की रिकवरी नहीं आई है, उसी चीज की रिकवरी आई है। पैसा उन्होंने यूज किया व्यापार के अंदर, लेन देन में यूज किया, उससे पैसे कमा लिया। मैंने आपसे 2 करोड़ रुपए ले लिए,
और मैं पैसे 100 यूज करोड़ करिए, का जेलों में पास भी डाल दिया, जेलों में भी ठूस रखा उनको, क्या कार्रवाई भी जेल हो रही है। करेंगी? जेल करेंगी, जेल में डाल दिया। आप सुभाजी अब आप कहेंगे जी जेल में भी वो निकल सुभाष जी जाएंगे। लौट में आओ, बजरंग जी को आप बोल दीजिए, फिर आपका लास्ट कमेंट। क्या समझाते हो आप? जेलों में डाल दिया, फलाना डाल दिया, ये दिखा दूंगा, जेल से जमानत हो जाएगी। क्या तुम बर्बाद लोगे आप? पहले तो सबसे आप मोटी कहते बात क्या होती इंक्वायरी है? हो, जब सीबीआई इंक्वायरी होती है उसमें भी विश्वास नहीं होता आपको। आप सुभाजी आपको बोलते हैं नहीं, धक्के की वो एक गीत वाली जिसका गीत गाती है उसका गीत गा रहे हो। आप तो कहते हो खर्ची पर्ची खत्म कर दी, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अरे कौन सा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? आप खत्म कर दिया, लो तो बता दो कौन सा एक मैच में गिरा दो भाई। बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी जा रही है बजरंग दास जी। ले रहे हो आप हर शहर में। बजरंग दास जी, क्या आपको नहीं लग रहा जीरो टॉलरेंस नौकरियां पर मिल काम रही कर हैं। रही है सरकार? अगर कोई बैंक घोटाला हुआ तो उसमें जो संलिप्त लोग हैं, सरकार भी बैंक के साथ है, जो जांच टीमें हैं उनके साथ है, और एक एक कर सभी जो अधिकारी अगर आरोपी भी हैं या फिर कोई लोग अगर आरोपी हैं तो उनको पकड़ा जा रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा कि कार्रवाई निष्पक्ष हो रही? मेरा सवाल ये है। मैं देखो मैं ये कह रहा हूँ, जी। जैसे बैंक के अंदर घोटाला हुआ उसमें जो उच्च अधिकारी शामिल है, सरकार के चेते शामिल है, सबको ऊपर आंच आनी थी। ये नहीं है कि 2 अधिकारियों को पकड़ लिया तो गिरफ्तार कर लिया या सस्पेंड कर दिया, भाई काम हमारा पूरा हो गया, पैसे की रिकवरी। पैसे रिकवरी तो होनी थी, जो पैसा जो हुआ है उन्होंने दूसरे खाते में ट्रांसफर किया है। पैसा निकाला कैसे गया? जैसे मेरे खाते में 590 करोड़ रुपए था, वो मेरा पैसा मैंने ट्रांसफर करवा दिया श्यामलाल के नाम। श्यामलाल ने वो पैसे यूज कर लिया। उन्होंने अलग अलग खातों में थोड़े थोड़े पैसे ट्रांसफर करके उसको व्यापार के अंदर यूज किए गए हैं। जिसके खाते में ट्रांसफर टर्नओवर घूम गई, उल्टी टर्नओवर तो आनी पड़ेगी। उसमें क्या हो रहा है? तो करनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा गैंग है तो घोटाला करता है। वो जो पैसे बैंक के पैसे थे उन्होंने किसी और काम में यूज करने के लिए दूसरी फर्मों में पैसे ट्रांसफर कर दिए, उससे व्यापार किया, उससे पैसे कमाए। मेरा कहने का मतलब ये पैसे तो उल्टा नहीं थे, कमा के मूल उल्टा डाल देता। लेकिन इस पूरे मामले में 18 विभागों के खाते भी चेक किए गए। अगर इस तरीके से लेन देन हुआ है तो 18 विभाग है जिनके खाते चेक किए गए हैं। बजरंग दास जी, मैडम खाते चेक होते हैं, बैंक ब्याज भी खाते में डलेगा, वो एक रूल है, ऑटोमेटिक डलेगा, वो पैसे कहीं नहीं जा सकते। बैंक का पैसा दूसरे किसी खाते में ट्रांसफर आपने कर दिए, वो पैसे उसने यूज कर ली, जिस फर्म में खाते में फर्म में गया है उसके पैसे उल्टे रिटर्न आएंगे, आने पड़ेंगे। नियम पक्के के अंदर गए, पक्के में ट्रांसफर हो गए। सबसे बड़ा घोटाला क्या ना समझाना चाहता हूँ, मेरे खाते के पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए। उस व्यक्ति ने क्या करा, उससे व्यापार कर लिया, पैसे कमा लिए, वो उल्टे अपने खाते में डाल देता। कमाई तो वो खा गया। दूसरी बात तो ये समझिए। ठीक है, आपके जो ये प्रश्न है इसका जवाब ले लेते हैं बजरंग दास जी। सुभाष जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी। देखिए जी, सीबीआई की जांच चल रही है और यही विपक्षी डिमांड करता है भाई सीबीआई की जांच हो। अब सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई की जांच छोटी तो नहीं होती। इसमें तभी तो ये सारे जो जितने भी छोटी बड़ी मछलियां आ रही हैं वही तो काबू आ रही हैं। उन्हें कहाँ बख्शा जाएगा? जो जो इस मामले में संलिप्त है उसे बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। अब देखो ना, पीछे बड़े बड़े अधिकारी भी सस्पेंड किए हैं। ये नहीं सिर्फ इन दोनों को सस्पेंड कर दिया, अभी हमारे साथी कह रहे हैं जी इनको बहाल कर दिया जाएगा। ऐसे बहाली नहीं होती, एज पर नियम, एज पर रूल्स हैं जो भी है, सस्पेंशन के भी, चार्जशीट के भी। ऐसे आप बोलते रहेंगे तो ये मामला बड़ा संगीन मामला है, गंभीर मामला है। सीबीआई जांच अभी भी चल रही है, कुछ खत्म थोड़ा हो गई है। तो जो जो इसमें काबू आ रहा है उसको देखो, जेल में इनको ठूस दिया गया। बिल्कुल, तो मतलब बिल्कुल नायर सिंह सैनी जी की जो सरकार है, भाजपा सरकार है, 2014 से बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, किसी को बख्शा नहीं जाता। ऑपोजिशन जो पार्टी है बिल्कुल वैसे शोर मचाती रहती है और उनके पल्ले कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सुभाष जी, अब बिल्कुल बजरंग दास जी, अभी देखिए जांच चल रही है, आगे अब कौन कौन इसमें संलिप्त होगा, किनको बर्खास्त किया जाएगा, किनको अब अरेस्ट किया जाएगा, देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया सुभाष जी जुड़ने के लिए और बजरंग दास जी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।